वी विल डिस्कस अबाउट द हेल्थ सिस्टम। तो आज हम जानेंगे कि हेल्थ सिस्टम क्या होता है। एक सवाल नहीं आ रहा आपके मन में कि हम जान क्यों रहे हैं ये सारी चीज़ें हम जान इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें किसी चीज़ के बारे में पता होगा, तभी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जब भी हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो हमारा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम होता है उसके बारे में हमें पता होगा, हम जानेंगे तो तभी उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सपोज़ दैट जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले, हमारे गांव में सब सेंटर प्रेजेंट होते हैं। उस पे आशा काम करती है, हेल्थ वर्कर काम करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर काम करते हैं। अगर हमें उनके बारे में नहीं पता होगा कि वो क्या क्या सर्विस दे सकती हैं, क्या क्या स्वास्थ्य के बारे में बता सकती हैं, हमें नहीं पता होगा, हम नहीं जानेंगे, तब तक उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते। हम कोई भी फ़ोन वोन लेके आते हैं, हम उसके बारे में नहीं जानते तो वो बेकार है। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना होता है। तो आज हम जानेंगे कि हेल्थ सिस्टम क्या होता है। हेल्थ सिस्टम एक स्वास्थ्य प्रणाली होती है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनको डिलीवर करते हैं। जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनको डिलीवर करते हैं एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग। प्लानिंग हो, एक प्रॉपर प्लानिंग हो जिसके अकॉर्डिंग हम उनको हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, एक प्रायोरिटी मतलब जैसे कि किसको महत्वता देनी चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और तीसरी बात की जो भी कोई हमारे पास संसाधन होते हैं, जैसे कि जो भी कोई रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट हैं, उनको हम कैसे डिलीवर करें, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग डिलीवर्ड कैसे करें उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर। और चौथी बात की हेल्थ सिस्टम के जो अकॉर्डिंग आना चाहिए वो होता है एक इवाल्वेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। इवाल्वेशन मतलब कि उस चीज़ को हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो फ़ायदेमंद है या नहीं है, लोगों के फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। और जो हमारा हेल्थ एजुकेशन होती है जिसके कारण हम बताते हैं कि भाई इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, ये चीज़ हम करेंगे तो इससे बीमार नहीं होंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वो चीज़ें आती हैं किसके अंदर, हेल्थ एजुकेशन के अंदर। और हेल्थ एजुकेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद में हम अगर स्वास्थ्य के बारे में देखें तो उसके बाद में हमारे पास आता है हेल्थ लेवल ऑफ हेल्थ लेवल ऑफ हेल्थ केयर। लेवल ऑफ हेल्थ केयर के अंदर क्या आता है, लेवल ऑफ हेल्थ केयर के अंदर आती हैं अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्सरी हेल्थ केयर। ठीक है, तीन चीज़ आती है इसके अंदर, प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्सरी हेल्थ केयर। ठीक है, ये तीनों चीज़ ये हमारी हेल्थ केयर मतलब जो स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए वो किस किस तरीके से होनी चाहिए, लेवल वाइज होनी चाहिए। फर्स्ट लेवल पर क्या आता है, सेकंड लेवल पर क्या आता है, थर्ड लेवल पर क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो अल्मा अट्टा ने है, अल्मा अट्टा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान 1978 के अंदर उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो भी कोई असेंशियल हेल्थ केयर होती है, जो भी कोई ज़रूरत की स्वास्थ्य के लिए देखभाल होनी चाहिए, उसको हम पीएससी मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम से जाना जाएगा उसको। ठीक है, 1978 में उसको डिक्लेयर कर दिया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके उसमें उसने डिक्लेयर कर दिया। और उसने उसके उसके पहले जब 1978 के डिक्लेरेशन ना करने के पहले इसको है ना कि किस नाम से जाना जाता था, इसको हम पहली देखभाल के नाम से जाना जाता था, बुनियादी देखभाल के नाम से जाना जाता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके हम डिक्लेरेशन के बाद में इसको पीएससी के नाम से मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर क्या आता क्या है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आता है कि जो भी कोई असेंशियल केयर होती है, जैसे कि जो हमारे जीवन के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी होती है, सबसे पहले जरूरी होती है वो होती है। सबसे पहले हम घर पर हैं, घर पर हम हैं तो हमारे गांव सबसे पहले आता है कि हम स्वास्थ्य के लिए हम अगर कहीं चेक करवाने जाएँ, कहीं हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के बारे में पूछें तो कहाँ पूछें, तो सबसे पहले आता है हमारे सब सेंटर। सब सेंटर नहीं तो आंगनवाड़ी आते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं वो सब सेंटर पर काम करते हैं। सब सेंटर पर आशा काम करती है, जो एसिलेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ के नाम से जानी जाती है, वो आशा होती है। नर्सेज काम करती हैं वहाँ पर, एएनएम वगैरह काम करती हैं। ये हेल्थ वर्कर्स होती हैं जो हमें क्या करती हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर पर हमें प्राइमरी हेल्थ जो केयर होती है उसके लिए हमें जैसे कि हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि बच्चा 5 साल से कम है तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी अपने पास की हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए कि इस घर में 5 साल से कम का बच्चा है, इस घर में प्रेग्नेंट लेडी है जो
प्रेग्नेंट है और इसका बच्चा 9 महीने बाद होएगा, 7 महीने बाद होएगा, 5 महीने बाद होएगा, सबकी हिस्ट्री होती है उनके पास, ठीक है। वो होती है अपनी आंगनवाड़ी वर्कर। आशा होती है जो उसको इम्यूनाइजेशन करवाती है, मतलब टीकाकरण होता है जो इम्यूनाइजेशन करवाना, बच्चे को और माँ को दोनों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना कि भाई टीकाकरण होता है। प्रेगनेंसी लेडी को 3 टीके लगते हैं, टीके लगते हैं वो, ठीक है। प्रेगनेंसी की जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद बच्चे को फर्स्ट डोज हॉस्पिटल में लग जाती है। उसके बाद में उसके टीकाकरण होते हैं, वीक टू वीक टीकाकरण होते रहते हैं, 6 वीक पे, 9 वीक पे, 12 वीक पे, ये टीकाकरण होते हैं। इनकी सबकी जो एजुकेशन देनी होती है, जो सलाह देनी होती है, वो काम करती है आशा, ठीक है। तो ये हमें प्राइमरी हेल्थ केयर हमें सबसे पहले हमारे गांव के सब सेंटर पर मिलती है। सब सेंटर पर जो हमारे सब सेंटर होते हैं उन पर आशा, एएनएम और जो हेल्थ वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पर कौन काम करता है? सेकेंडरी लेवल पर हम बात करें तो हमारे जैसे गांव के हमारा जैसे माइनर सी कोई भी लग गई हमारे, तो पट्टी करवाने सीधे हम सब सेंटर पर पहुंचेंगे। जो भी कोई आसपास का अस्पताल, जैसे पीएससी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उस पर जाते हैं, वो वहाँ पर पट्टी हो जाती है। अगर हमारे पास अगर ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो रहा है, वहाँ पर ब्लड प्रेजेंट नहीं है, तो हम उससे हाई लेवल पर जाएंगे, वो होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर कौन आते हैं? सेकेंडरी हेल्थ के अंदर आता है अपना सीएससी। सीएससी सीएससी वो होता है जिसके अंदर कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे, और जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जो हेल्थ हमें नहीं मिल सकी, पीएससी पर नहीं मिल सकी, वो मिलेगी सीएससी पर, ठीक है। सीएससी आती है सेकेंडरी के अंदर, पीएससी आता है प्राइमरी के अंदर, और सेकेंडरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आते हैं, जैसे कि जिला स्तरीय अस्पताल होते हैं, वो सेकेंडरी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जो हमारा ज़्यादा बीमारी हो रही है, जो हमारे गांव के हॉस्पिटल से नहीं संभल पा रही है, हमारे गांव के डॉक्टरों को नहीं उससे इतनी ठीक हो रही है, तो हम सेकेंडरी लेवल पर जाते हैं, हम सीएससी पर जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर चले जाते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर भी हमारा सही नहीं हो रहा है, हमारी बीमारी इस मतलब कॉम्प्लेक्स बनती गई, मतलब कठिनाई आती गई उसके अंदर, और 2-4 बीमारियां आ गई उसमें, तो हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी लेवल से फिर टर्सरी लेवल पर चले जाते हैं, स्पेशलाइज हॉस्पिटल पर चले जाते हैं, जैसे कि अपना एम्स होता है ठीक है, एम्स होते हैं, एसजीपीजीआई होता है, ठीक है। ये सारी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब इनके अंदर न्यूरो का अलग होता है, कार्डियक का अलग होता है, ठीक है। और इनके अंदर अलग अलग स्पेशलिस्ट बने होते हैं, जैसे कि जिसमें अपन अलग अलग बीमारियों का स्पेशली इलाज होता है, और टर्सरी हेल्थ केयर होता है, ठीक है। तो हेल्थ सिस्टम के अंदर क्या कहता है, हेल्थ सिस्टम के अंदर जो सर्विसेज होती हैं वो हेल्थ के रिगार्डिंग उनको डिलीवर किया जाता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग, एक प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, और जो उनकी हेल्थ एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किया जाता है। और जो हेल्थ केयर होती है वो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, सब टर्सरी हेल्थ केयर होती है। प्राइमरी हेल्थ केयर पर हमारे सब सेंटर आते हैं और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स आती हैं, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पर हमारा सीएससी आता है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का नाम जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम जाना जाता है। और टर्सरी लेवल पर हमारे जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि एम्स, एसजीपीजीआई, पीजीआई रोहतक, और भी काफ़ी हॉस्पिटल हैं ऐसे जो स्पेशल, मतलब हार्ट के लिए हैं, कैंसर के लिए हैं, न्यूरो के लिए हैं, ये सब स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं जो टर्सरी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्थ सिस्टम था, जिसको हम जो सर्विसेज होती हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे साधन होते हैं, उनको सर्विस किया जो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। हम ये सब इसलिए जान रहे हैं कि ताकि हमें इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। हम अपने गांव में हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारे गांव में आशा होती है, वो करती क्या है। जब हमें पता ही नहीं है तो हम उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे? हमारी लेडीज़ें परेशान हो रही हैं, दूर दूर के हॉस्पिटल में जा रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे गांव में ये सर्विसेज मिलती हैं। टीकाकरण करवाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, जिस हॉस्पिटल में जन्म होता है उसी में टीकाकरण करवाने जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे गांव में सब सेंटर प्रेजेंट है, हमारे गांव में पीएससी प्रेजेंट है, तो हमें दूर के हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टीकाकरण हमारा वहाँ भी हो सकता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको उसका भी टीकाकरण होता है, उसका भी न्यूट्रिशन प्लान होता है, उसको क्या खाना चाहिए, बीपी कहाँ चेक करवाए, हर हफ्ते बीपी चेक करवाना है। ये सब चीज़ें हमारी आशा प्रोवाइड करती है, लेकिन हम इनके बारे में जानेंगे तभी इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में एक 5 मिनट निकालें। जो हमारे फेसबुक तो वैसे चलता रहता है, स्क्रॉल करते जाते हैं, सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, लेकिन 5 मिनट निकाल के इसके बारे में जानें और इन चीज़ों का हम फ़ायदा उठाएं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा मिल सके और हम स्वस्थ रहें, और जिससे हमारे परिवार को स्वस्थ रख सकें, हमारे घर वालों को बात बताएं, ठीक है। थैंक यू।